तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में नीतीश का छल का दर्द, मांझी ने बदले तेवर, एनडीए में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीएम खट्टर की महापंचायत, पुलिस और किसानों में भिड़त, आंसू गैस के गोले दागे, स्थिति तनावपूर्ण। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इस्तीफा देने से किसानों की मांगे मानी जाती हैं तो इसके लिए मैं तैयार, जेजेपी विधायक का बड़ा ऐलान। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीएम नीतीश के बाद ललन सिंह का छल का दर्द, कहा हमारे खिलाफ रची गई साजिश। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नगर निकाय चुनाव, सोलन में भाजपा को झटका, कांग्रेस ने 17 सीटों पर लहराया परचम। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शिवराज के करीबी डॉक्टर पर शिकंजा, मुख्यमंत्री की बढ़ सकती है परेशानी। राकेश टिकैत बोले, राजपथ पर एक तरफ चलेंगे टैंक तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन पर किसान आंदोलन की चोट, दबाव में आ रहे हैं चौटाला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पतंजलि के स्टोर पर किसानों ने लगाया ताला, पोस्टर पर कालिख पोती। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार, सीजीआई बोले आप कृषि कानून लागू करने से रोकेंगे या हम एक्शन ले, आज जारी होगा आदेश। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान में वसुंधरा के बाद अब सामने आए सतीश पूनिया समर्थकों का मोर्चा, कांग्रेस बोली टूट रही है भाजपा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बोली कबाड़ा पार्टी बन गई है बीजेपी, हारने पर उसके लोग भी ट्रंप समर्थकों जैसा करेंगे हंगामा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, वाराणसी में छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में पूर्व बीजेपी विधायक की धुनाई, वीडियो वायरल। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में नीतीश का छल का दर्द, मांझी ने बदले तेवर, एनडीए में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के बने हुए 2 महीना होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो कैबिनेट का विस्तार हो सका है और ना ही राज्यपाल कोटे की विधान परिषद यानी एमएलसी सीटों को बंटवारे का फॉर्मूला सामने आया है। इस सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि चुनाव में पता ही नहीं चला कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। वहीं एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी राजनीतिक तेवर दिखाने लगे हैं, दोस्त बता दें, और तेजस्वी यादव की शान में कसीदे पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके चलते नीतीश और मांझी इशारों में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। चलिए अगली खबर, सीएम खट्टर की महापंचायत, पुलिस और किसानों में भिड़त, आंसू गैस के गोले दागे, स्थिति तनावपूर्ण। दोस्तों दरअसल हरियाणा के करनाल जिले के कोमला गांव में बीजेपी की तरफ से किसान महापंचायत रैली बुलाई गई थी, जिसका किसानों ने कड़ा विरोध किया। इस रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनका विरोध करने के लिए वहां हजारों किसान इकट्ठा हो गए। दोस्तों बता दें, पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। दोस्तों बता दें कि पुलिस ने किसानों पर ठंडे पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले दागे, इससे वहां स्थिति तनावपूर्ण बन गई। दोस्तों बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस बीच सीएम खट्टर पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी, करनाल के कोमल गांव में किसान महापंचायत का ढोंग बंद कीजिए, अन्नदाताओं की संवाददाताओं और भावनाओं से खिलवाड़ करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश बंद करिए। संवाद ही करना है तो पिछले 40 दिनों से सीमाओं पर धरना दे रहे अन्नदाताओं से कीजिए। चलिए अगली खबर, इस्तीफा देने से किसानों की मांग मानी जाती है तो इसके लिए भी मैं तैयार, जेजेपी विधायक का बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल शाहबाद से जननायक जनता पार्टी के विधायक शुगरफोर्ड चेयरमैन रामकरण काला ने कहा है कि अगर उनके इस्तीफा देने से किसानों की मांग मानी जाती है तो वो इसके लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा है कि मैं किसानों के साथ हूँ। किसान आंदोलन के चलते शाहबाद में किसान पिछले करीब 1 सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। विधायक रामकरण काला ने उनके बीच पहुंचकर उनसे अपील की है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। चलिए अगली खबर, सीएम नीतीश के बाद ललन सिंह का छल का दर्द, कहा हमारे खिलाफ रची गई साजिश। दोस्तों दरअसल जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान शनिवार को जिस प्रकार सीएम नीतीश का दर्द छलका और उन्होंने बैठक के दौरान जिस लहजे में पार्टी नेताओं को संबोधित किया, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के दर्द को वो भूल नहीं पा रहे हैं। खासकर उनके इस बयान, विधानसभा चुनाव में उन्हें समझ में ही नहीं आया कि कौन साथ है और कौन नहीं। इस बयान ने सबका सियासी पारा चढ़ा दिया है। दोस्तों बता दें, अब सीएम नीतीश के बाद उनके बेहद करीबी माने जाने वाले जेडीयू नेता
और सांसद ललन सिंह ने भी सवाल उठाया है। जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन चुनावी नतीजे और संगठन बदलाव पर चर्चा के दौरान जेडीयू नेता ललन सिंह ने बिना किसी का नाम लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने सवाल करते हुए कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि जिस नेता के नेतृत्व में गठबंधन चुनाव जीत बहुमत मिला उसकी ही पार्टी को इतनी कम सीट आई। इसका मतलब साफ है कि हमारे खिलाफ साजिश रची गई है। चलिए अगली खबर, नगर निकाय चुनाव सोलन में भाजपा को झटका, कांग्रेस ने 17 सीटों पर लहराया जीत का परचम। दोस्तों दरअसल नगर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को कांग्रेस ने पटखनी दे दी है। दोस्तों बता दें सोलन जिले के 4 निकायों में चुनाव में कुल 34 सीटों में से कांग्रेस ने 17 पर बढ़त हासिल कर जीत का परचम लहरा दिया, जबकि भाजपा 14 सीटों पर सिमट कर आ गई। वहीं 3 आजाद उम्मीदवारों ने नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर अपनी हिमायत साबित की है। चलिए अगली खबर, शिवराज के करीबी डॉक्टर पर शिकंजा, मुख्यमंत्री की बढ़ सकती है परेशानी। दोस्तों दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोस्तों बता दें मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए के व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने 60 आरोपियों के खिलाफ ग्वालियर की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जिन 60 लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें भोपाल के चरायू अस्पताल के मालिक डॉक्टर अजय गायना का भी नाम है, जो शिवराज सिंह के करीबी माने जाते हैं। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत बोले राजपथ पर एक तरफ चलेंगे टैंक तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर। दोस्तों दरअसल तीनों कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए किसान बड़ी तैयारी में जुटे हैं। दोस्तों बता दें बागपत के बड़ौत पहुंचे भाकयू के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कह दिया है कि दिल्ली में राजपथ पर एक तरफ परेड में एक तरफ टैंक चलेंगे तो दूसरी तरफ हमारे तिरंगा झंडा लगे हुए ट्रैक्टर। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बड़ौत में धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। किसानों के बीच पहुंचे भाकयू के राष्ट्र प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने सरकार को ललकारते हुए ये कहा है कि दिल्ली में अब किसान तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो हम पर लाठी चलाएंगे और हम राष्ट्रगान गाएंगे। दोस्तों बता दें कि आंदोलन में पहुंचे टिकैत ने 26 जनवरी को लेकर ये ऐलान किया है। साथ ही राकेश टिकैत ने साफ किया है कि राजनीति और चुनाव से नहीं किसानों के आंदोलन से सब ठीक होगा। चलिए अगली खबर, हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन पर किसान आंदोलन की चोट, दबाव में आ रहे हैं चौटाला। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन को लेकर रविवार का दिन खास तौर पर हरियाणा की राजनीति के लिए अहम रहा। दोस्तों बता दें नाराज किसानों ने करनाल के कोमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत नहीं होने दी, सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, जबकि करनाल लोकसभा सीट भाजपा के पास है और खुद मुख्यमंत्री खट्टर करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। इसके बावजूद उन्हें किसानों का तगड़ा विरोध झेलना पड़ा है। दोस्तों बता दें राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन पर किसान आंदोलन की गहरी चोट पड़ी है। किसानों की राजनीति करने वाले बड़े नामों में शामिल रहे चौधरी देवीलाल के परिवार से आने वाले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अब इस घटना के बाद दबाव में आ गए हैं। अगर किसान आंदोलन लंबा खिंचता है तो जसपा अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला पर यह दबाव बढ़ता जाएगा कि प्रदेश में उनकी पार्टी भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखे या वापस लेने की घोषणा कर दे। चलिए अगली खबर, पतंजलि के स्टोर पर किसानों ने लगाया ताला, पोस्टर पर काली पोती। दोस्तों दरअसल सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों ने रविवार शाम को पतंजलि के स्टोर के बाहर जमकर नाराबाजी की। दोस्तों बता दें किसानों ने बाबा रामदेव के पोस्टर पर काली पोतने के साथ ही स्टोर पर ताला लगा दिया। किसानों ने बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नाराबाजी करते हुए कहा है कि वो कृषि कानूनों को सही बता रहे हैं। किसानों ने कहा है कि पतंजलि के उत्पादों का बहिष्कार किया जाएगा। चलिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार। सीजीआई बोले आप कृषि कानून लागू करने से रोकेंगे या हमें एक्शन ले, आज जारी होगा आदेश। दोस्तों दरअसल सोमवार को कृषि कानून और किसानों के चल रहे प्रदर्शन से जुड़े याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों बता दें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने सख्त लहजे में मोदी सरकार से पूछा है कि आप यदि इन कानूनों पर रोक नहीं लगाना चाहते तो हमें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों बता दें कोर्ट ने पूछा है कि आप किस तरह हल निकाल रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई और कोर्ट मंगलवार को अपना आदेश जारी करेगा। दोस्तों बता दें इसके साथ ही कोर्ट ने किसानों से पूछा है कि क्या वो हमारी बनाई हुई कमेटी के पास जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार और पक्षकारों से कुछ नाम देने को कहा है ताकि कमेटी में उन्हें शामिल किया जा सके। कोर्ट ने कहा है कि हमारे लिए लोगों का हित जरूरी है, अब कमेटी ही बताएगी कि कानून लोगों के हित में है या नहीं। दोस्तों बता दें चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा है कि अगर सरकार ने कृषि कानूनों पर
रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। सरकार जिस तरह से इस मामले को ले रही है उससे हमें निराशा है। उन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता है कि सरकार की किसानों से क्या बातचीत चल रही है। क्या कृषि कानून कुछ समय के लिए रोके नहीं जा सकते? चलिए अगली खबर। राजस्थान में वसुंधरा के बाद अब सामने आया सतीश पूनिया समर्थकों का मोर्चा। कांग्रेस बोली टूट रही है भाजपा। दोस्तों, दरअसल सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच के सामने आने के बाद सतीश पूनिया समर्थक मोर्चा भी सामने आ गया है। दोस्तों बता दें, जिसके बाद से प्रदेश में सियासी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने नाम से बने प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया की शरारत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े बैनर के नीचे काम करते हैं। चलिए अगली खबर। ममता बोली कबाड़ा पार्टी बन गई है बीजेपी, हारने पर उसके लोग भी ट्रंप समर्थकों जैसा करेंगे हंगामा। दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल में इन दिनों सियासी तूफान मचा है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच इन दिनों लगभग हर दिन जुबानी जंग चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब एक कबाड़ा पार्टी बन गई है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि भाजपा जिस दिन चुनाव हारेगी उस दिन उसके समर्थक ट्रंप समर्थकों की तरह बर्ताव करेंगे। चलिए अगली खबर। वाराणसी में छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप में पूर्व बीजेपी विधायक की धुनाई वीडियो वायरल। दोस्तों, दरअसल यूपी के वाराणसी में एक छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में बीजेपी के पूर्व विधायक की जमकर पिटाई हुई है। दोस्तों बता दें कि मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र में 9 जनवरी का है।